तमिल फिल्मों में अपने अभिनय की अमिट छाप छोड़ी। आपने अभिनय की शुरुआत 1994 में द्रोहकाल और प्रसिद्ध डायरेक्टर शेखर कपूर की पेंडेंट क्वीन में एक छोटी भूमिका के साथ हुई। फिल्म सत्या में आपके अभिनय की चर्चा पूरे देश में हुई, जिसके लिए आपको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड मिला। 2019 में कला के आपके योगदान के लिए आपको भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आप 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता भी हैं। आपने द फैमिली मैन के लिए भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर ओटीटी पुरस्कार जीता है। कला के क्षेत्र में आपके महत्वपूर्ण योगदान के लिए आपको चैंपियंस ऑफ चेंज महाराष्ट्र 2023 से सम्मानित किया जाता है। पद्मश्री मनोज वाजपेयी। जनता बाइट करना है क्या मोबाइल पे? कर ले, गया ना जनता बाइट करनी है, हो रहा है मोबाइल पे मोबाइल पे नहीं, कैमरा पे कर। कैमरे पे करूँगा, मोबाइल वापस चला अरे कैसा लेता सिर्फ वैसे आ रहा है, करना घुमा देना उसको, और सिर्फ काम का ही लेना। सब काम के ही है। हाँ तो हम लोग कहीं लेना। बिल्कुल भी रुकनी नहीं चाहिए। श्रीमती शिल्पा शेट्टी कुंद्रा। आप एक प्रतिष्ठित भारतीय अभिनेत्री और योग में पारंगत हैं। कला और कलाकार की कोई उम्र और सीमा नहीं होती और आप इसके आदर्श उदाहरण हैं। जहां आपने 1993 में फिल्म बाजीगर से अपने अभिनय के सफर की शुरुआत की, वहीं आज भी 2024 में इंडियन पुलिस फोर्स में आपके दमदार अभिनय ने लोगों का दिल जीत लिया। आप हमेशा नारीवाद और पशुओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर उभर रही हैं। फिटनेस के प्रति आपके रुझान के कारण आपको प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए फिट इंडिया मूवमेंट अभियान में बतौर ब्रांड एम्बेसडर शामिल किया गया है। कला के क्षेत्र में आपके सराहनीय योगदान के कारण आपको चैंपियंस ऑफ चेंज महाराष्ट्र 2023 से सम्मानित किया जाता है। श्रीमती शिल्पा शेट्टी कुंद्रा। बरवावाला जी। आपका जन्म गुजरात राज्य के सूरत जिले में हुआ। फिल्म इंडस्ट्री में आपको रेस के बाजीगर के नाम से भी जाना जाता है। आपने फिल्म एडिटिंग से अपने काम की शुरुआत की और फिल्म गंगा की सौगंध में आप दोनों भाइयों ने साथ में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया। बॉलीवुड में थ्रिलर और एक्शन फिल्मों के निर्देशन की बात हो तो जहन में आप दो भाइयों के नाम सबसे पहले आते हैं। आपकी जोड़ी ने खिलाड़ी, ऐतराज, बाजीगर, रेस 2 और अजनबी जैसे कई फिल्मों का निर्देशन किया। करीब 60 सालों से आपकी इस जोड़ी ने कई स्टार को सुपरस्टार बनाया है। कला के क्षेत्र में आपके महत्वपूर्ण योगदान के लिए आपको चैंपियंस ऑफ चेंज महाराष्ट्र 2023 से सम्मानित किया जाता है। अब्बास मस्तान गढ़वाल।
दोनों ही है। पहला नशा गाने ने आपको बॉलीवुड में नया आयाम दिया। 2004 में आपने फिल्म मैं हूं ना के साथ एक सफल निर्देशन के रूप में अपना कदम रखा। ओम शांति ओम, तीसमान खान और हैप्पी न्यू ईयर का सफल निर्देशन कर आपने हिंदी सिनेमा में एक मिसाल कायम की है। आपने 100 से अधिक गानों की अद्भुत कोरियोग्राफी की है, जिसके लिए आपको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 7 फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कला के क्षेत्र में आपके सराहनीय योगदान के लिए आपको चैंपियंस ऑफ चेंज महाराष्ट्र 2023 से सम्मानित किया जाता है। श्रीमती फरहान खान। तालियों का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। जोरदार तालियों से ये गड़गड़ाहट। श्री सोनू सूद। आप एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और लोक कल्याण के अग्रणी दूत हैं। मुख्य रूप से हिंदी, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ की कई फिल्मों में आपके काम को सराहा गया। आपका जन्म 1976 में पंजाब के मोगा में हुआ और उच्च शिक्षा नागपुर से हुई। 2009 में आपको तेलुगु ब्लॉकबस्टर अरुंधति में सर्वश्रेष्ठ खलनायक के लिए आंध्र प्रदेश राज्य नंदी पुरस्कार और फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2010 में आपने हिंदी फिल्म दबंग में नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अप्सरा और आईफा पुरस्कार प्राप्त किया। कोरोना महामारी के कारण देशव्यापी तालाबंदी के दौरान आपने हजारों उपस्थिति में भारतीय प्रवासी श्रमिकों को बसों, बिजली ट्रेनों और चार्टर उड़ानों से उनके घर तक पहुंचाने में मदद की। 2020 में आपने किर्गिस्तान में फंसे 1500 से अधिक भारतीय छात्रों की देश वापसी की व्यवस्था की। महामारी के दौरान आपके द्वारा किए गए अथक प्रयासों ने आपको भारत के एक सच्चे नायक के रूप में पहचान दिलाई और ये हमारा सौभाग्य है कि कला और सामाजिक क्षेत्र में आपके असाधारण योगदान के लिए आपको चैंपियंस ऑफ चेंज महाराष्ट्र 2023 से सम्मानित किया जाता है। श्री सोनू सूद। श्री अर्जुन रामपाल। आप एक सफल भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता हैं। आपका जन्म 1972 में जबलपुर मध्य प्रदेश के एक सैन्य परिवार में हुआ। आपके नाना ब्रिगेडियर गुरदयाल सिंह जी ने आजादी के बाद भारतीय सेना के लिए पहली तोपखाना डिजाइन की। आपने हिंदू कॉलेज दिल्ली से अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वर्ष 2002 में फिल्म आंखें आपके करियर में नया मोड़ लेकर आई। आपके इसके अलावा टीडी, डी-डे, डॉन, ओम शांति ओम, हाउसफुल, राजनीति, जावन, कहानी टू, दुर्गा रानी सिंह आपकी उत्कृष्ट फिल्में हैं। आपको रॉक ऑन में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिल्म
उत्कृष्ट योगदान के लिए आपको चैंपियंस ऑफ चेंज महाराष्ट्र 2023 से सम्मानित किया जाता है। श्री अर्जुन रामपाल। तालियों का सिलसिला जारी रहे। श्री गौरी सावल। आप एक ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता हैं। आपकी उपलब्धियां दूरियों को तोड़ती है और बदलाव को प्रेरित करती है। आपने सन 2000 में सती चार चौकी ट्रस्ट की स्थापना की, जो ट्रांसजेंडर लोगों और एड्स से पीड़ित लोगों की मदद करती है। आपके ट्रस्ट ने सुरक्षित एवं संबंध को बढ़ावा देने और ट्रांसजेंडर लोगों को आवश्यक परामर्श सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा ट्रांसजेंडर लोगों के गोद लेने के अधिकार के लिए भारत की सर्वोच्च न्यायालय में आपकी ऐतिहासिक याचिका सराहनीय है। आपके अथक परिश्रम के कारण आपको महाराष्ट्र में चुनाव आयोग का सद्भावना दूत बनाया गया। संरक्षण और ट्रांसजेंडर समुदाय में आपकी अग्रणी भूमिका के लिए आपको चैंपियंस ऑफ चेंज महाराष्ट्र 2023 से सम्मानित किया जाता है। श्री गौरी सावल। करियर शुरू किया और 2011 में सीईओ के रूप में भंसाली प्रोडक्शन में शामिल होकर लावली राठौर, रामलीला, मैरी कॉम जैसी कई सफल फिल्मों का सह निर्माण किया। 2015 में आपने लीजेंड स्टूडियो की स्थापना की। व्यक्तिगत जीवनी पर आधारित फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी, मैं अटल हूँ, अलीगढ़, सरबजीत, भूमि, स्वतंत्र वीर सावरकर के माध्यम से आपने फिल्म जगत में एक नया अध्याय लिखा। कला के क्षेत्र में आपके महत्वपूर्ण योगदान के लिए आपको चैंपियंस ऑफ चेंज महाराष्ट्र 2023 से सम्मानित किया जाता है। श्री संदीप सिंह। सुश्री अंकिता गुप्ता। अरे ये लोग हाँ कैमरा लेके आगे चला गया यार। नंदन जी, मैंने खास तौर पे एक्चुअली नंदन जी को पूछा ये स्पीच तो नहीं देना पड़ेगा और मुझे बहुत खुशी थी कि प्रोटोकॉल की वजह से नहीं देना पड़ेगा। और अब मुझे बहुत खेद है कि गवर्नर साहब आए नहीं आज और मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ।
आदरणीय जस्टिस बालकृष्ण जी, ऑनरेबल जस्टिस ज्ञान सिन्हा जी, श्री श्याम जाजू जी, दयाकर जी और जितने भी यहाँ पे उपस्थित अतिथिगण हैं और जितने मेरे दिग्गज अवॉर्डीज हैं, सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं कहाँ पे हूँ? मनोज जी शायद ये लोग जानते नहीं है, लेकिन मनोज जी के साथ काम करने का मौका मिला मुझे। और पहले जब मैं ऐसे अवार्ड फंक्शन में आती थी तो सबसे पहले मैं मनोज जी को फोन करती थी कि मनोज जी प्लीज बताइए मैं बोलूँ क्या। तो एक्चुअली आज ये स्पीच उनको देना चाहिए था, क्योंकि जब वो बोलते हैं तो सुनने का मन भी करता है। खुशी है कि मैं पहले आई, उनके बाद शायद कोई भी नाराज से मेरी बात को, लेकिन सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी नंदन जी कि आपको लगा कि मैं इस अवार्ड की काबिल हूँ। कहते हैं कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। उस परिवर्तन को लेके आना बहुत बड़ी बात होती है। और ये मेरा 20वां साल है। I think change is the only constant, and they say that if there is no change, there is no change. I am happy. I am happy that I am able to reinvent myself with every decade, with every movie, with every platform that I have been on, whether it be OTT, radio, my own fitness app, wellness. क्षेत्र जो भी हो, मैंने पूरे मन से किया उस काम को, और मुझे बहुत खुशी है कि लोगों ने उस काम को सराहा, मुझे इतना प्यार दिया। मैं यहाँ पे हूँ आज और रेलेवेंट हूँ। आई थिंक इसका श्रेय आपको जाना चाहिए। सो ह्यूज राउंड ऑफ applause for your contributions. I will try my best. और मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं कभी ना करूँ दूसरों से, but I become a better version of myself. उससे लोग प्रेरित होते हैं। इससे मैं कॉम्प्लीमेंट की तौर पे लूँगी। Thank you so very much. इस अवार्ड को एक माइलस्टोन की तरह समझती हूँ मैं, and I hope I can live up to. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पा जी। अब मैं श्री मनोज वाजपेयी जी को मंच पर बुलाना चाहूँगी और एक्सेप्टेंस स्पीच। नमस्कार, गुड इवनिंग। सभा में आए हुए सारे अतिथिगण मंच पर उपस्थित, जस्टिस के.जी. बालकृष्ण जी, ऑनरेबल ज्ञान सिन्हा जी, श्री श्याम जाजू जी, मनोज जी और श्री राम नायक जी, और साथ ही साथ हमारे सारे दोस्त जिन्हें ये सम्मान मिला है, सबसे पहले आप सबको बधाई देना चाहूँगा। नंदन जी और सारे जूरी मेंबर्स को बहुत सारा धन्यवाद कि हमें इस लायक समझा कि हम इतने बड़े मान्य लोगों के सामने बैठकर उनके साथ में आकर उनसे हम ये सम्मान ले सके। नंदन जी, आपको भी धन्यवाद। सारे जूरी मेंबर्स उपस्थित हैं, तो बहुत ही विनम्रतापूर्वक आप सबको नमस्कार और बहुत सारा धन्यवाद। कभी कभी लगता है कि शायद ये इस तरह के सम्मान
मुझ जैसे अभिनेता को क्यों मिल रहा है। और बहुत ही छोटा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप गांव से निकले तो आपकी यात्रा बड़ी स्वार्थी थी, क्योंकि आप अपने लिए कुछ बड़ा देख रहे थे और आपको लगा कि गांव में रह के मुमकिन नहीं। अपने माता पिता को छोड़ा, अपने गांव का घर छोड़ा, अपने सगे संबंधियों को छोड़ा, अपने भाई बहनों को छोड़ा, अपने सारे आराम की चीज़ों को छोड़ा और एक ऐसी यात्रा में निकले जो बड़ी कठिन थी, लेकिन वो उस यात्रा में आपका अपना स्वार्थ था। उस यात्रा का जनमानस से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जो भी हुआ, अगर कुछ बदला मेरी यात्रा से या हमारी यात्रा से, हम सबकी यात्रा से, वो अनजाने में बदला। अगर कुछ बदला तो उसका श्रेय मैं कतई नहीं लेना चाहूँगा। अगर कुछ बदला तो शायद आने वाली पीढ़ी के लिए वो बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे आगे जो पीढ़ी थी उसने बहुत कुछ बदला था, इसीलिए हम यहाँ तक पहुँचा। जैसा कि शिल्पा ने कहा कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, प्रकृति का नियम है। हम चाहे न चाहे परिवर्तन तो होता रहेगा। आप चाहे जितने भी जिंदगियों, आप चाहे अपने आप को बहुत बड़ा मानने लगे, परिवर्तन तो होगा, चीजें बदलेंगी। संसार में अगर कोई चीज नहीं बदलती है और वो बढ़ती रहती है तो सिर्फ और सिर्फ प्रकृति। बाकी इंसान जो है कौन मात्र है, छोटा सा प्राणी है। अगर कभी आजकल आप इंस्टाग्राम या ट्विटर पे जाकर कोई पिक्चर देखते हैं जो नासा ने ऊपर से दिया होता है, हम दिखते भी नहीं है, तो हमारी औकात नहीं है। लेकिन अगर कुछ बदल गया आपसे, अच्छाई के लिए बदला, अनजाने में बदला, और जिसके लिए आपने अपना सम्मान दिया, तो उस सम्मान को मैं बहुत ही नम्रतापूर्वक स्वीकार करता हूँ और साथ ही साथ कहना चाहूँगा कि वो परिवर्तन से अनजाने में हुआ और इसका सारा श्रेय मैं अपने प्रारंभ से, अपने गुरु, अपने माता पिता और इस यूनिवर्स और उस ऊपर वाले को देता हूँ। अगर इतना सारा प्रेम मिला तो उसके लिए आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। और मुझे इस बहुत बड़े मंच पे बुला करके सम्मानित करने के लिए अपने महामहिम बालकृष्ण जी और ज्ञानसुधा जी को बहुत सारा प्रणाम और बहुत सारा धन्यवाद। बहुत शुक्रिया बुलाना चाहूँगी और स्पीच। चलिए आज कद का फायदा हो गया। आई फील रियली ऑनर्ड कि आज मैं इतनी बड़ी हस्तियों के साथ ही स्टेज शेयर कर पा रहा हूँ। बहुत सारे दोस्त मेरे साथ हैं। छोटी सी जर्नी थी, होगा एक छोटा सा शहर है पंजाब में, वहाँ से निकला इंजीनियर बनने के लिए। आप दूसरी इंजीनियरिंग की सोचा, पढ़ाई खत्म करके फादर की जो कपड़े की शॉप है उसको और बड़ा करेंगे और बिजनेस बनाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक्टिंग का कीड़ा काटा, मुंबई लेकर आ गया और फिर लगा कि
एक्टर बना है, नाम कमाया है और कई साल उसके पीछे दौड़ते रहे। बड़े बड़े डायरेक्टर्स, बड़े बड़े बैनर्स, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स के साथ काम करने की एक जो इच्छा थी उसके पीछे दौड़ते रहे। और इतने साल बाद जब कोरोना का दौर आया और एक आम लोगों के साथ रूबरू हुए, उनकी जिंदगी के साथ जुड़े, तो पता चला कि जो सिनेमा की दुनिया है वो तो एक अलग दुनिया थी जिसके अंदर हम हैं, आज भी हैं, रहेंगे भी, लेकिन वो बड़ी छोटी थी। अचानक जो सेक्स जिन पर हम लोग पहुँचते थे वो अचानक इतने बड़े लगते थे। उस दौर के बाद सेक्स छोटे लगने लगे और लगा कि दुनिया तो इसके अलावा बहुत कुछ है। मुझे माँ की वो पंक्तियाँ याद आ गई जो मेरी माँ कहा करती थी कि सोनू को भी अपनी टिकी खोल कर देख, शायद तेरी हाथ की लकीरों में किसी की जान बचाना लिखा हो। तो पता नहीं लगा कि कैसे यूपी, बिहार, झारखंड, कलकत्ता, छोटी छोटी जगहों से जहाँ पर लोग अपनी साइकिल बेचकर, मोबाइल बेचकर मिलने आते थे और उनसे मिलकर कोशिश करती थी। पता नहीं चलता। मुझे याद है कि डॉक्टर लालू शर्मा यहाँ पर हैं, एक बार इनको भी रात को 2 बजे मैसेज करता था कि मेरे घर के पीछे एक लड़की आई हुई है, उसका इलाज कराना है। जब आप सुबह उठे कि मैं आपसे बात करूँ और आपको 2:30 बजे मैसेज आया था कि सुबह अभी बात कर लेते हैं और आपको 3 बजे हम लोगों को अस्पताल में भेज देते हैं। तो आई थिंक ये जिंदगी की जो लक्ष्य थी मेरी सबसे बड़ी थी। मुझे जब आम लोगों के साथ अच्छा लगने लगा तो मुझे लगा कि यही जिंदगी बहुत बड़ी है। एक मुझे मेरे साथ हो गई कि शायद मैं कैमरे के सामने ही पूरी जिंदगी बिताता था, अभी भी बिताने में, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बहुत ही। और आज इस मंच में मैं यही कहना चाहूँगा कि पता नहीं कितना डिजर्व करते हैं, बट थैंक यू सो मच लाला जी कि आपने मौका दिया आज इन सबके साथ करने का। बस यही तो मैं जानते हुए कि माँ कहा करती थी कि सोनू अपनी जिंदगी की कलम में दुआओं की स्याही डाल दे, फिर देख तेरा नाम पन्नों पर नहीं आसमान पर लिखा जाएगा। तो आई थिंक कोशिश रही जो सफर चलता है हम लोगों की बने रहे और उनकी कोशिश करते हैं। धन्यवाद और कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द ऑडियंस। थैंक यू सो मच। एमपी का। हाँ। Good evening, good afternoon. Thank you नंदन जी, आपने मुझे यहाँ पर फंसा दिया अभी। मनोज जी जब बात कर रहे हैं, शिल्पा जी ने जिस तरीके से करारा जवाब दिया है यहाँ पर, और सोनू ने जो अपनी माँ की फिलॉसफी सुना दी हम सबको, मैं क्या करूँ, मुझे लगता है ये जो मुझे सम्मान मिला है मुझसे वापस ले लेंगे अगर मैं बात करना है। मगर thank you very much, okay, Honorable Chief Justice ji, Honorable Judge ji, okay, for this wonderful acknowledgement. हमारे इंडस्ट्री में मैं बस ये कहना चाहूँगा, मैं बिल्कुल सहमत हूँ जो कि हमारे कोलीग्स ने कहा है इस मंच पर आकर, हम सबकी फीलिंग सेम ही ज़्यादा करके। मगर ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम सब गलतियाँ भी करते हैं, मगर ज़िंदगी में आपको दोबारा जो चांस मिलता है तो उसे आपको दोनों हाथ से पकड़ के आगे बढ़ना चाहिए, और मैं इस सम्मान को वो चांस पकड़ के आगे बढ़ना चाहूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित इस जूरी के चयन कमेटी के अध्यक्ष के जी बालाकृष्णन साहब, न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा जी, इस ट्रस्ट के हमारे इंटरनेशनल सेक्रेटरी। सामाजिक और राजनीतिक जीवन में महाराष्ट्र व पूरे भारतीय राजनीति के परिदृश्य पर
एक अमिट छाप छोड़ी। आपने विधायक, सांसद और केंद्रीय मंत्री के रूप में महाराष्ट्र राज्य को प्रगति और विकास की ओर अग्रसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महाराष्ट्र से आगे निकलकर आपने केंद्र में श्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री का पद संभाला और देश भर में रेलवे के विकास के साथ ही मुंबई रेलवे विकास निगम का गठन किया। उसी सरकार में केंद्रीय प्राकृतिक गैस मंत्री के रूप में आपने घरेलू रसोई गैस के लाखों नए कनेक्शन भी दिए। राष्ट्रभक्ति और शूरवीरों के प्रति आपके सम्मान का ही प्रतीक है कि कारगिल वॉर के 449 जांबाज शहीदों को मरणोपरांत उनके परिवारों के भरण पोषण के लिए निःशुल्क पेट्रोल पंप उपलब्ध कराए। प्रधानमंत्री मोदी ने आपको देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद के लिए चुना, जिसकी आपने गरिमा बढ़ाई। परिवार में हुआ आपने देश के सर्वश्रेष्ठ रक्षा स्कूल राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पुणे और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से अपनी पढ़ाई पूरी की। भारत जैसे महान देश और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना इंडिया आर्मी को आपने 28वें सेनाध्यक्ष के रूप में अपनी सेवा प्रदान की। आपके कार्यकाल के दौरान भारतीय सेना को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आपके ही नेतृत्व में भारत ने पहली बार गलवान घाटी में चीन को उस वक्त खदेड़ दिया जब उसके नापाक इरादे भारतीय सरजमीन पर घुसने के थे। भारतीय सेना में आपके विशिष्ट योगदान के कारण आपको परम विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। और ये हमारा सौभाग्य है कि राष्ट्र सुरक्षा में आपके अमूल्य योगदान के कारण आपको चैंपियंस ऑफ चेंज महाराष्ट्र से सम्मानित किया जाता है। जनरल मनोज मुकुंद अपने टीम वाले ऐसे करेंगे तो फिर कैसे होगा? जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। बैग बाहर आवेश की तरह। पद्म भूषण सुनील गावस्कर जी, आपका जन्म 10 जुलाई 1949 में मुंबई में हुआ। कहते हैं होनहार वीर मान के होत जिम्मेवार और बचपन से ही आपको स्कूल में खेलते हुए 1966 में इंडिया बेस्ट स्कूल बॉय क्रिकेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। आपने मुंबई और देश के लिए कई महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की, जिसमें एशिया कप और वेस्ट एंड हेजल विश्व कप प्रमुख रूप से शामिल हैं। 1983 में जब देश ने पहला विश्व कप जीता तो आप टीम के हीरो और सबसे अनुभवी खिलाड़ी थे। देश और दुनिया के कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों के साथ आपको वर्ष 1975 में अर्जुन पुरस्कार और 1980 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया था। 2009 में विश्व क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट के सबसे बड़े सम्मान आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम से आपको सम्मानित किया था। और यह हमारा सौभाग्य है कि खेल के क्षेत्र में आपके अतुलनीय योगदान के लिए आपको चैंपियंस ऑफ चेंज महाराष्ट्र से सम्मानित किया जाता है। पद्म भूषण सुनील गावस्कर।
पद्म भूषण श्री दीपक धर। आपका जन्म सन 1951 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीएससी की डिग्री, आईआईटी कानपुर से मास्टर्स और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से भौतिक विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। आप टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में सैद्धांतिक भौतिक विज्ञान में कार्यरत हैं। आप वर्तमान में पुणे स्थित भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान में कार्यरत हैं। आप भारतीय प्रक्रियाओं पर अभूतपूर्व शोध के लिए जाने जाते हैं। 1991 में विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने आपको शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया था। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में महान योगदान के लिए सन 2023 में भारत सरकार ने आपको प्रतिष्ठित पद्म भूषण से सम्मानित किया और ये हमारा सौभाग्य है कि आपको चैंपियंस ऑफ चेंज महाराष्ट्र 2023 से सम्मानित किया जा रहा है। पद्म भूषण श्री दीपक धर। धन्यवाद आपका अर्जुन रामपाल जी। अब मैं मंच पर प्रोफेसर दीपक धर स्थान पर बैठना है। सर एवरीबॉडी सेंटर प्लीज। सॉरी इधर सर एवरीबॉडी टू साइड प्लीज। डन। ओके थैंक यू। बाहर जाइए।